अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लोकसभा चुनाव 2019 12 मई को दिल्ली में चुनाव होना है। आखिर दिल्ली का दिल कौन जीतेगा? आइए हम आपको बताते हैं कि वेस्ट दिल्ली में आखिरकार किसका पलड़ा कितना भारी है, किस में कितना है दम, किसकी होगी सह और किसकी होगी मात। आइए चुनावी बिसात पर बिछे इस शतरंज को जरा समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगी, वह भी बिल्कुल दिलचस्प तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल दिलचस्प तरीके से। कहना न होगा कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहला चुनाव लड़ रहे हैं बलवीर सिंह जाखड़, जो पेशे से वकील हैं। उनके उम्मीदवारी बनने से एक बार फिर से त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि चूंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए स्थानीय लोगों में उनके प्रति कोई शिकायत भी नहीं होगी। वहीं दूसरा फायदा यह दिखने को मिल रहा है कि लगभग 9 विधानसभा पर आपके विधायक होने के कारण उनके काम और विकास की बात भी एक मुद्दा हो सकती है। बलवीर सिंह जाखड़ पिछले मार्च महीने से ही चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, यानी बहुत पहले से चुनाव में आ चुके थे मैदान में और अपनी ज़मीन बनाने में मशगूल हैं। तो वहीं पूर्वांचली वोटर महाबल मिश्रा की ताकत देखने को मिलेगी। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की उम्मीदवारी से महाबल मिश्रा पहले भी एक बार सांसद रह चुके हैं। पूर्वांचलियों का खास वोट इनको मिलता है। ऐसे में अगर पूर्वांचलियों का वोट मिले और कुछ अन्य वोट सहयोगियों के मिल जाए, जाट समुदाय के मिल जाए, तो महाबल मिश्रा का भी जीतना कोई असंभव वाली बात नहीं होगी। लेकिन देखना यह होगा कि 2009 में पूर्वांचल वोटरों ने इन्हें अपना नेता माना था, इनकी जीत हुई थी। लेकिन पिछले चुनाव में पूर्वांचल वोटरों ने बेरुखी दिखाई और तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे। पार्टी भी चिंतित थी, जिससे उनका टिकट अंतिम समय में फाइनल हो पाया। स्थानीय नेता भी होना इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। महाबल मिश्रा पर एक प्लस है कि वे हारने के बाद भी समाज के बीच में रहे और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगे रहे। यही वजह है कि महाबल मिश्रा के जीतने के अधिक आसार दिख सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भले ही वे पावर में न हो, बावजूद इसके अनधिकृत कॉलोनियों में विकास के लिए तमाम प्रयास करते दिखे हैं। वहीं भाजपा के प्रवेश सिंह वर्मा मैदान जंग में है। पिछले चुनाव भी जीती है इन्होंने और एक बार फिर से मोदी की लहर का नाम और अपने पिता साहिब सिंह वर्मा के पुत्र होने के वजह से भी इस चुनाव में दिलचस्प तौर पर लड़ने के लिए आतुर प्रवेश सिंह वर्मा अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि वोटरों में नाराजगी भी है। मौजूदा सांसद होने के कारण जहां जो अपेक्षाएं थी पूरी नहीं दिखी और एक सांसद के लिए हर अपेक्षाओं पे उतरना उतना ही ज़रूरी होता है जितना जीत के लिए आपके लिए मायने रखती है। लेकिन यहाँ भाजपा का चेहरा, मोदी की लहर, साहिब सिंह वर्मा की अपनी काबिलियत जो उनके पिता की थी, लोगों के बीच एक अच्छी छवि थी, इन सब का निचोड़ अगर एक आम वोटर निकाले तो निश्चित रूप से भाजपा के प्रवेश सिंह वर्मा का भी जीतना यहाँ संभव हो सकता है। अब सवाल उठता है कि प्रवेश सिंह वर्मा स्थानीय स्तर पर क्या काम किए और अपने विकास के कामों को जनता को कितना समझा पाते हैं और जनता समझकर उन्हें कितना वोट देती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। वहीं केंद्र में मोदी सरकार आए, मजबूत सरकार बने, इस बाबत भी लोग मन महसूस करके ही सही लेकिन भाजपा को वोट देना ज़्यादा मुनासिब समझ रहे हैं। बहरहाल आम आदमी पार्टी आम लोगों से जुड़कर जाट समुदाय के होने के कारण प्रवेश सिंह वर्मा का वोट काट भी सकता है और जोड़ भी सकता है। तो वहीं प्रवेश सिंह वर्मा भी जाट समुदाय के होने के कारण वोट ले भी सकते हैं और वोटों का बंटना भी संभव हो सकता है। कुल मिलाकर तीनों पार्टियों के तीनों उम्मीदवार कद्दावर हैं, स्थानीय लोगों में पकड़ है और जीत किसी की भी हो सकती है। बस वोटर को रिझाने की बात है, उनके दिलों में उतरने की बात है, केंद्र में एक मजबूत सरकार की बात है। देखना दिलचस्प होगा
कि आखिरकार 23 मई के पिटारे से किसका जादू चल पड़ता है, कौन यहाँ का जीत का सेहरा बांध लेता है। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।